एक कंपनी ने इस क्वार्टर 200% ज्यादा कमाया, 200%, फिर भी स्टॉक 20% क्रैश हो गया। 1.2 ट्रिलियन डॉलर एक ही सेशन में स्वाहा हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो अमेरिका में हो रहा है, तो इससे आपको क्या? रुको, समझाता हूँ। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो रही है, फिर भी आपको किसी ने बताया तक नहीं। तो हुआ क्या एग्जैक्टली? फ्राइडे को दो चीजों के नंबर आए और दोनों ने मिलकर तबाही मचाई। पहला, यूएस नौकरी का डेटा आया। एक्सपेक्टेड था 80,000 नौकरियां और मिली लगभग 1,72,000 नौकरियां। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी चीज है, ज्यादा नौकरियां मतलब ज्यादा लोग खुश, पर नहीं, यहाँ गेम उल्टा चलता है। जब भी ऐसा होता है कि नौकरियां ज्यादा आती है तो फेड यानी कि वहां का सेंट्रल बैंक जैसे हमारे आरबीआई है, उसे लगता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, और जब भी ऐसा होता है तो वहां के बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा टेक स्टॉक से निकालकर दूसरी जगह सेफ जगह लगाते हैं। सिंपल है बट डेवास्टेटिंग। दूसरी चीज, ब्रॉडकॉम विश्व की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी ने अपने रिजल्ट दिए। अब यहाँ पर दो अलग नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर जो एनालिस्ट अपने एस्टिमेट में लिखता है, जो कि था 15 बिलियन डॉलर, 15.9 बिलियन डॉलर टू बी प्रिसाइज। अब ब्रॉडकॉम ने रिजल्ट दिया 16 बिलियन डॉलर का, तो ऑफिशियली तो बीट किया। बट जो दूसरा नंबर है, जो एफ आईज, डी आईज, बड़े इन्वेस्टर आपसी बातचीत में रखते हैं, ये नंबर कहीं लिखा नहीं होता, बस आपसी बातचीत और लॉबी में रहता है। ये था विस्पर नंबर 17.2 बिलियन डॉलर। ब्रॉडकॉम ने इस नंबर से अपना रिवेन्यू 1.2 बिलियन डॉलर से मिस करा। अब इससे हुआ क्या? पूरी दुनिया हिल गई। 1.2 ट्रिलियन डॉलर इंडियन मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से खत्म हो गए। तो है ना इंटरेस्टिंग, ऐसा नंबर जो कहीं लिखा नहीं है पर उसने पूरी दुनिया को हिलाया। तो आखिर कितना बड़ा है ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नंबर? ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की जीडीपी करीब 350 बिलियन डॉलर की है, और एआई स्टॉक्स ने एक दिन में करीब 3 पाकिस्तान की जीडीपी को मिलाकर जो नंबर बनता है उससे भी ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी एक दिन में। पर ये नंबर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अभी रुकिए, आपको बताता हूं वो चीज जो आपके पोर्टफोलियो से डायरेक्ट जुड़ी है। समझो चल क्या रहा है। एआई थीम जो कि लास्ट 2 साल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा थीम था। एनवीडिया, एएमडी, ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियों ने इन्वेस्टर को फ्यूचर बेचा था। एंड इन्वेस्टर, उन्होंने ये फ्यूचर खरीदा भी था, वो भी लाइन लगाकर। उन्हीं में से एक कंपनी ब्रॉडकॉम, जिसने एनालिस्ट को एस्टिमेट दिया था 15.9 बिलियन डॉलर का, एंड रिजल्ट आया 16 बिलियन डॉलर। तो एस्टिमेट तो बीट हुआ, बट जो बड़े इन्वेस्टर जिनका छुपा हुआ नंबर था 17.2 बिलियन डॉलर जो वो टारगेट कर रहे थे, वो बीट नहीं हो पाया। ब्रॉडकॉम करीब 1.2 बिलियन डॉलर से उस नंबर के पीछे रह गया, और वही बिकवाली का कारण भी बना। सोचो अगर आप ब्रॉडकॉम जैसी कंपनी को खरीद के बैठे होते, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, और कंपनी वाकई में अच्छा भी कर रही है, 200% ग्रोथ, तो आप क्या कहते हैं? आपका क्या रिएक्शन होता है ये देखकर? मार्केट पागल हो गई है? नहीं, मार्केट पागल नहीं हुई है, पर यहां पर गेम ही अलग चल रहा है, जो कि आपको कभी बताया नहीं गया। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। सैटरडे को गिफ्ट निफ्टी करीब 1.5% नीचे बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी इंडिया का प्री मार्केट मीटर है, तो चांसेस है कि मंडे मॉर्निंग को आपका पोर्टफोलियो भी लाल में दिखे। ना केवल आईटी स्टॉक, बट अगर एआई नैरेटिव हिला तो वो स्टॉक भी नीचे देखने को मिल सकते हैं जो एआई एंड सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन का हिस्सा है, जैसे कि पावर, वायर्स एंड केबल, ट्रांसफार्मर कंपनीज। आगे देखिए, आगे बताता हूं एक और चीज जो और भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात करते हैं यूएस इंटरेस्ट रेट और निफ्टी 50 का कनेक्शन। तो जब भी यूएस इंटरेस्ट रेट बड़े होते हैं तो वहां पर 4+% रिटर्न मिलता है, दैट टू इन डॉलर टर्म गारंटीड। सो जो बड़े ग्लोबल फंड है जो इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि इंडिया इक्विटी मार्केट में अभी लगाऊं पैसा, या फिर बाहर यूएसए में जहां पर उन्हें डॉलर टर्म्स में 4+% रिटर्न मिल रहा है। जवाब सिंपल है, वो बाहर पैसा लगाते हैं, और इंडिया में से सेलिंग प्रेशर आता है। इंडिया में अपने जो स्टॉक्स है, इक्विटी मार्केट है, उसे बेचते हैं। जब वो बेचने जाते हैं तो उस पर सीधा सीधा निफ्टी पे असर आता है, निफ्टी गिरती है। सप्लाई चेन ऐसी है, समझिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, देन उन्होंने यहाँ पर इंडिया में स्टॉक्स बेचे और निफ्टी 50 पे प्रेशर आया। वही प्रेशर अभी भी देखने को मिल सकता है।
क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो और कट नहीं होंगे, क्योंकि जॉब का डेटा बहुत अच्छा है, इससे प्रेशर और देखने को मिलेगा। इसी साल करीबन 2.3 लाख करोड़ ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया है इंडियन मार्केट्स में। अभी और गिरावट देखने को देखी जा सकती है। और बात करें अगर उन इन्वेस्टर की जिन्होंने ऑलरेडी यूएस मार्केट में लगाया हुआ है पैसा अपना, तो उनके लिए तो ये डबल ब्लो था। कैसे? क्योंकि उनका पैसा एक तो 4.7% मार्केट ने गिराया, उसके बाद दूसरा ये जो फंड इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो रुपी टर्म में है, तो एक रुपी गिर रहा है, ऊपर से डॉलर, ऊपर से शेयर मार्केट ने गिराया वहां पर, तो ये डबल ब्लो बन के आया होगा आपके पोर्टफोलियो पे। तो आपका पोर्टफोलियो 5 से 6% से तो ज्यादा ही गिरा होगा। एक बार चेक करिए और देखिए। पर ये सब सडनली नहीं था, मार्केट ने सिग्नल जरूर दिए थे। एक सिंपल रूल याद रखो कि जब भी मार्केट परफेक्शन के लिए पे करता है तो केवल अच्छा काफी नहीं होता। ब्रॉडकॉम का रिजल्ट अच्छा था, 200% ग्रोथ आई, पर मार्केट की एक्सपेक्टेशन उससे कहीं ऊपर थी। याद रखिए, मार्केट में एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत डेंजरस चीज है। दुनिया में इससे डेंजरस चीज कोई नहीं है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी स्टॉक या सेक्टर का नाम लिया गया हो वो खरीदने के लिए नहीं है। अपनी रिसर्च खुद करें और कोई भी सलाह मानने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगला वीडियो हम किस स्टॉक पे बनाएं। धन्यवाद।